राधे राधे। मैं हूं निखिल जैन, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदा द टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल का आपका फर्स्ट पार्ट बेसिक एंट्रीज, कि उसमें जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, आपकी शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होते हैं, आपके शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इक्विटी एंड आपका प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क है, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल या कैपिटल रिजर्व क्या होता है आपका। होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे आज हम इस नेक्स्ट पार्ट में लेकर आए हैं आपका कि हमारे शेयर्स कई बार ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं, एंड व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, एंड विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं आपका चैप्टर। एंड उससे पहले कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अब हमारा आगे आता है कि व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम या इसको हम शेयर एट प्रीमियम भी कह सकते हैं, मीन्स इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब होता है कि जब हम अपने शेयर्स को अपनी जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, उससे ज़्यादा की वैल्यू पे हम जब उसको बेचते हैं तो उसको बोलते हैं आपका इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि हमारी अगर फेस वैल्यू डेट इज ₹10 है, ठीक है, एंड इसमें हम ₹2 लगा के उसको 12 का बेच रहे हैं, तो ये ₹2 आपका है, दिस इज प्रीमियम, ये प्रीमियम है, मतलब हम अपने शेयर को महंगा बेच रहे हैं आपका। अब इसमें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, जैसे कि प्रीमियम जो होता है आपका किस एंट्री में दिखाया जाता है। आपको पता है हमारे पास अलग अलग हम पार्ट्स में पैसा मंगाते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अगर आपका इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, then it will be called along with allotment only। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है प्रीमियम के रिगार्डिंग, कि प्रीमियम आप किस चीज़ पे मंगवा रहे हो, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट पे या फाइनल कॉल पे, तो वहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे आप उसको ड्यू कर सकते हो और अलॉटमेंट पे मंगवा सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। अदर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ हो कि वो आपका एप्लीकेशन पे है या अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल, तो आप उसको वहां दिखाते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे होती है। नॉर्मली हम एंट्री जैसे क्या करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे अलॉटमेंट पे तो कैसे दिखाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नीचे यहाँ पे आपका शो होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब क्वेश्चन में आप इसको चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख दो, चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिख दो, दोनों एक ही चीज होती है आपकी। बट बैलेंस शीट में आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है वो कहाँ पर आता है, इट कम्स अंडर रिजर्व एंड सरप्लस इन लाइबिलिटी साइड। ये लाइबिलिटी साइड में आपका रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर आपका शो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपका। अब इसमें नेक्स्ट एक चीज आती है कि आपका जो हमारा प्रीमियम है वो हम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो आपका हमारा जितने भी हमारे जो बोनस शेयर अगर हम इशू करते हैं वहां पर, या जितने भी हम शेयर्स राइट ऑफ करते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करते हैं, या हम कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट पे करते हैं शेयर्स पे, या कोई डिवेंचर्स इशू जब करते वक्त, या हम कोई भी अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर रहे हैं, तो वहां पे जो ये पैसा आपको यूटिलाइज हो सकता है, या अपने ही शेयर्स कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करती है, तो वहां पे ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसका पैसा यूटिलाइज आप कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा सारा, मैंने इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका यूटिलाइज ये हो सकता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका यहाँ पे आता है हमारा जो मेन आता है, डेट इज ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आपका। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल
ABC कंपनी है, they invited 50,000 shares to the public। उन्होंने लोगों को 50,000 शेयर के लिए इनवाइट किया, बट applications were received for 70,000 शेयर्स। अब आपके पास जो एप्लीकेशन आई हैं वो किसके लिए आ गई, आपकी 70,000 शेयर्स के लिए आ गई। अब कंपनी जितना इशू कर रही है उतना ही मैक्सिमम दे सकते हैं, उससे ज्यादा कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि हम ये तो फॉर श्योर है कि 70,000 पे हम शेयर्स हम नहीं दे सकते, हम मैक्सिमम कितने 50,000 शेयर्स ही दे सकते हैं। अब इसको करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला मेथड आता है रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, कि जो लोगों का पैसा फालतू आया उन्हें वापस कर दो। तो आपकी एंट्री कैसे होगी, सपोज हमारा जो एप्लीकेशन पे अमाउंट है डेट इज वो था हमारा 2 रुपये आपका, तो 2 रुपये के हिसाब से आपके पास जो पैसा रिसीव हुआ बैंक अकाउंट में वो कितना रिसीव हुआ आपको, 70,000 का इंटू 2, वो हमारे पास कितना आ गया 140। हम 70,000 से इसलिए किया क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा आया, तभी तो हमें पता लगा ना कि हमारे पास हमारे जो शेयर्स हैं ओवर सब्सक्राइब्ड है, कि हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आई है। तो इसलिए जब भी आपने एंट्री बैंक में दिखानी है तो वहां पे आपने एंट्री दिखानी है जितने आपके पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है उसके हिसाब से। टू शेयर एप्लीकेशन 1,40,000। अब जो हमारी अगली एंट्री होती है एडजस्टमेंट की, वो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आपके पास कितना पैसा पड़ा, 1,40,000 आया हुआ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं हमेशा जितना पैसा आपको आना होता है, जो आपकी फेस वैल्यू उसके हिसाब से हम वहाँ पैसा ट्रांसफर करते हैं। अब एक्चुअल में हमें पैसा कितना आना चाहिए था, 2 रुपये, कितने शेयर्स पे, 50,000 शेयर पे। तो कैपिटल में उतना ही अमाउंट जाएगा आपका, कितना, 50,000 इंटू 2, वो आ गया आपका 1,00,000। एंड जो हमने ऊपर पढ़ा मेथड 1 कि हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, तो बाकी पैसा क्या चला जाएगा, टू बैंक, वापिस हो जाएगा आपका कितना, आपका 20,000 इंटू 2, 40,000 शेयर्स, ये 40,000 रुपए का आपका पैसा वापस चला जाएगा। तो ये एंट्री होती है पहली, मेथड 1 आपका, कि अगर हम जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया उसे हम क्या करते हैं, रिफंड करते हैं। दूसरा, अब इसी में ही चीज बनती है आपकी मेथड 2, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड अदर कॉल्स। हम क्या कर सकते हैं, हमने इन लोगों से पैसा तो लेना ही है, तो हम ये मान लेंगे कि हम जो एक्स्ट्रा 20,000 शेयर का पैसा हमारे पास आया है वो हम उसको कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे, या आगे जो कॉल्स आने वाली है उनके ऊपर एडजस्ट कर देंगे आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है, तो कई बार ऐसा होता है कोई बंदे ने फालतू पैसा दे दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको जो फालतू पैसा दिए वापस करने की जगह उसको अगला जो उसने EMI पे करना है आपको उसके साथ क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे उसको। कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 20,000 देता है वो पर मंथ, उसने किसी महीने आपको 30,000 दे दिया, तो 20,000 तो इस महीने का था, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो अगले महीने आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा उसी हिसाब से। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी आपकी, पहली एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास कितना पैसा रिसीव हुआ 70,000 के हिसाब से, और एप्लीकेशन की आपकी मनी कितनी है, 2 रुपए, हमारे पास पैसा रिसीव हुआ 140। एंड सेकंड एंट्री जो आपकी एडजस्टमेंट की है वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा पड़ा, 140 पड़ा, टू शेयर कैपिटल में एक्चुअल कितना आना चाहिए था, 50 के हिसाब से जो हम एक्चुअल में शेयर इशू करते हैं, तो वो आपका बनता है 1,00,000। और बाकी पैसा हम किस पे एडजस्ट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। पहले हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा, बाकी अगर कुछ बचेगा तो आगे कॉल्स पे चला जाएगा। बट उसमें भी एक आपका केस है कि हम कॉल्स तक पैसा तब लेके जा सकते हैं, पहली बात तो वो बचे, और दूसरी बात अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड हो
कि हम जो उसका पैसा है एडजस्टमेंट होगी अलॉटमेंट एंड कॉल्स के ऊपर। तो हम अलॉटमेंट के बाद जो बचेगा वो कॉल्स पे डाल सकते हैं, वरना हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि एडजस्टमेंट कहाँ तक करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक करनी है। अगर रेस्ट फिर भी कुछ का कुछ पैसा बचता है तो वो रिफंड हो जाएगा आपका। तो उस केस में हम पहले चेक करेंगे, सपोज हमारी जो अलॉटमेंट मनी है वो हमने लेनी है 3 रुपए, तो हमें पैसा कितना आना चाहिए अलॉटमेंट में, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा कितना पड़ा, 40,000। तो सिंपल सा केस है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में छोटा होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। अब ऑब्वियस दिख ही रहा है कि हमें 1.5 लाख लेना, हमारे पास पैसा कितना पड़ा है, 40,000 पड़ा है, मतलब मैं 40 का 40 पूरा एडजस्ट कर सकता हूँ। यस, तो यहाँ हम पूरा का पूरा 40,000 किस पर डाल देंगे, आपका अलॉटमेंट पर डाल देंगे। ये होती है एडजस्टमेंट। इसलिए इसको एडजस्टमेंट ट्री कहा जाता है कि हम एप्लीकेशन का पैसा जो कैपिटल का कैपिटल में, और जो हमारा एक्स्ट्रा है या तो रिफंड होगा या फिर वो अलॉटमेंट पे जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन होगा जो। अब जिसमें हमारा मेन तीसरा जो आपका मेथड आता है वो इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है आपका। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ शेयर्स को हम रख रहे हैं और कुछ शेयर्स को हम पैसा वापस दे रहे हैं, उसको कहा जाता है आपका प्रोराटा। उसको हम कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन में अगर आपको उन्होंने इसके साथ साथ आपको ये चीज दी होती कि जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने फुल पूरे शेयर्स दे दिए आपके, जिन्होंने 20 के लिए अप्लाई किया था उनको 50% दे दिया, एंड जो बाकी बचे आपके 10,000 उनको निल, उनको कुछ नहीं दिया। ये कैटेगरी आपको उन्होंने दी होती है कि किसको क्या दिया या किसको क्या नहीं दिया। तो इसी कैटेगरी की मदद से हम इसका एक टेबल बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट या आपका एडजस्टमेंट टेबल भी कहा जाता है आपका। इसमें हमारा मेन कॉलम बनता है पहले आपका यहाँ पे अप्लाइड एंड अलॉटेड, ये दो कॉलम्स बनेंगे आपके। सबसे पहले यहाँ पे इनके टोटल डालने हैं। अब टोटल अप्लाई कितने हैं हमारे पास, 70,000, तुम 70,000 ही ले सकते हैं, ये हो गया आपका 7,000। और हम अलॉट कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम आपका 50,000। तो अब कैटेगरी को फिल करते हैं आपका। अब जिन्होंने 40 के लिए अप्लाई किया उनको पूरे कितने मिल गए, 40,000 शेयर। जिन्होंने 20 के लिए अप्लाई किया उनको हमने कितना लिया कि उनको मिल रहा है 50%, मतलब 20,000 का 50% कितना हो गया, 10,000। और जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया उनको क्या मिल रहा है, नील, कुछ नहीं। तो अब ये हमारा टेबल है। अगर बाई चांस कई बार क्वेश्चन में आपको हो सकता है वो ये ना दे कि 10 जो लास्ट के 10,000 कहाँ गए, तो आपने हमेशा ये जो टोटल है इससे चेक करना है कि क्या है दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं मैच करता तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सपोज ये 40-20 दिया हुआ था और लास्ट का नहीं दिया, तो हम मैनेज करेंगे 70 माइनस 60, 10 यहाँ आ गया और यहाँ 0 ये आ गया। तो ये हमेशा आपने मैच करना है इसको। इसके बाद हम निकाल लेंगे इनके एक्सेस शेयर्स कि किसके कितने शेयर्स फालतू हैं। अब इसका तो कुछ नहीं है नील, इसके 10,000 शेयर का 10,000 शेयर फालतू में, और इसके भी 10,000 शेयर फालतू में क्योंकि इसको कुछ भी नहीं दिया हमने। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मनी में। उसको हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन हमने वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि पैसा आपको किस पे आया, एप्लीकेशन पे आया। तो मतलब जो पैसा आपके पास जो फालतू होगा वो एप्लीकेशन के हिसाब से ही होगा। एप्लीकेशन इसका तो कुछ नहीं है आपका। अब एप्लीकेशन हमारी कितनी है, 2 रुपए, तो 10,000 पे 2 रुपए, मतलब इसका 20,000 फालतू पड़ा मेरे पास और इसका भी 20,000 फालतू पड़ा। अब जिसको हमने कुछ नहीं दिया उसको तो हम कुछ एडजस्ट कर नहीं सकते, तो उसका तो पूरा का पूरा पैसा क्या होगा, रिफंड में चला जाएगा। यहाँ एक कॉलम बन जाएगा आपका रिफंड का। इसमें इसका कुछ नहीं है और इसका हमें पता है पूरा का पूरा पैसा आपका कहाँ चला जाएगा, रिफंड में चला जाएगा। अब इसका मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान लेंगे कि हम इसको कहाँ कर सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो वही चेक करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, आपका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी।
जितने शेयर्स जिस कैटेगरी का आप निकाल रहे हो, कैसे निकालना, जितने शेयर्स को अलॉट हुए हैं इनटू उसके अलॉटमेंट मनी कितनी है। जैसे यहाँ पे इसको शेयर कितने अलॉट हुए, 10,000, और इनके अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपए। इट मीन्स हमने इस अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है, 30,000। तो हमने चेक कैसे करना है, इन दोनों में से जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और जो आपने ये निकाला है, इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। राइट सी बात है। अब 30,000 लेना उससे, 20,000 मेरे पास पड़ा तो 20 में उसका पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 20,000 इसका क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका कुछ रिफंड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सपोज यहाँ पे 40,000 होता और ये हमारा 30 था, तो हम मैक्सिमम कितना कर सकते, 30,000 ही कर सकते हैं। कोई भी हम किसी के इंस्टॉलमेंट से ज्यादा पैसा किसी से नहीं ले सकते, तो 30 यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। और क्वेश्चन साइलेंट होता है कि अलॉटमेंट तक ही आपको एडजस्टमेंट करना है या कुछ ना लिखा होता, तो हम क्या करते हैं, उसका रेस्ट 10,000 था वो हम क्या डालते हैं, रिफंड में डाल देते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी आपकी, पहली एंट्री हमारे यहाँ पता है हमें क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, मैंने बताया आपको वही फुल 70 के हिसाब से 70,000 इंटू 2 कितना, 1,40,000। अब जो दूसरी एंट्री आपकी है वो क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 140 टू शेयर कैपिटल में कितना पैसा आना चाहिए, एक्चुअल में 1,50,000 के हिसाब से। अब अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, ये रहा आपका कितना, 20,000। तो 20,000 यहाँ डाल देंगे। और जिसको कुछ नहीं दिया उसका पैसा रिफंड कर रहे हैं, कितना है टोटल रिफंड करने वाला, 20,000। तो रिफंड किसके नाम से जाता है, बैंक के नाम से, तो ये बैंक 20,000। ऐसे आपकी एडजस्टमेंट होती है आपकी। दिस इज प्रोराटा, इसको प्रोराटा कहते हैं। अब इसी में एक मैं छोटा सा टॉपिक और ऐड कर रहा हूं, कॉल इन एरियर का। सपोज वो कहते हैं रमेश एक बंदा है who was allotted 1,000 shares from category B, failed to pay allotment money। अब क्वेश्चन में लिखा है कि रमेश एक बंदा है जिसको 1,000 शेयर दिए गए थे कैटेगरी बी। कैटेगरी बी कौन सी थी आपकी, सेकंड नंबर वाली आपकी, जिनको 20,000 के बदले में 10,000 शेयर मिले थे। उस उनमें से एक बंदा है जिसको 1,000 शेयर मिले हैं, वो उसने अलॉटमेंट मनी हमें पे नहीं करी। तो अब इसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये नहीं सीधा 1,000 इंटू 3 कर देंगे, अलॉटमेंट के हिसाब से माइनस कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये उस कैटेगरी में से आ रहा है बंदा जिस कैटेगरी में शेयर ज्यादा अप्लाई किए थे बट उनको मिले कम, और उनका पैसा हमने एडजस्ट किया। तो इसका मतलब है इस बंदे ने भी ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, तो इसने भी कुछ पैसा कंपनी को एक्स्ट्रा दिया होगा, तो वो हमें निकालना पड़ेगा पहले कितना बनता है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम। अब जैसे मुझे इसके अलॉटेड शेयर्स पता है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा शेयर निकालने के लिए अप्लाइड शेयर निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे कि जैसे सपोज कि जिनको 10,000 शेयर अलॉट हुए थे उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था, 20 के लिए। तो एक के बदले में कितना हो गया, 20/10। तो उसी तरीके से जिसने 1,000 के लिए अप्लाई किया, सॉरी 1,000 के लिए अलॉट किया, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, तो 20,000/10,000 इंटू जितने उसके शेयर अलॉटेड है। अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर नॉर्मल वैसे बनाऊं आपको, तो क्या आएगा, अप्लाइड शेयर्स ऑफ कैटेगरी, जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो उनको कितने शेयर उन्होंने अप्लाई किए थे, अपॉन अलॉटेड शेयर्स ऑफ कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको जो चीज निकालनी है उस कैटेगरी की वो चीज ऊपर आ जाएगी। जैसे मुझे अप्लाइड निकालना है, तो जिस कैटेगरी का ये बंदा था उसके अप्लाइड शेयर ऊपर आ गए और उनके अलॉटेड शेयर नीचे आ गए। अगर यहाँ उल्टा दिया होता कि इसने अप्लाई 1,000 के लिए किया था, तो आप फॉर्मूला आपका रिवर्स हो जाता, मीन्स अलॉटेड शेयर ऊपर आ जाते एंड अप्लाइड शेयर नीचे आ जाते। मतलब जो चीज आपको निकालनी है, जैसे अप्लाइड निकालनी है
तो अप्लाइड ऊपर आएगा, अलॉटेड निकालना तो अलॉटेड ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में कितना बना आपका ये 2000। इसका मतलब है इस बंदे ने 2000 शेयर के लिए क्या किया था, आपको अप्लाई किया था, जिसमें से हमें उसको दिए कितने, उसको आपको 1000 शेयर। तो अब कैसे निकाल लेंगे इसका कि कितना पैसा इसने देना है या नहीं देना। अब इसके 2000 शेयर इसको इसके अप्लाई थे, वही सेम जैसे वहां किया था। अलॉट कितने हुए इसको 1000 शेयर। इसका मतलब है इसका 1000 शेयर का जो पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा था, एक्सेस था आपका, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 इंटू, अब कई बच्चे क्या करते हैं इसको अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एक्स्ट्रा जो पैसा हमेशा एप्लीकेशन पे आता है, इसलिए जो एक्सेस शेयर की जो मनी आएगी हमेशा वो एप्लीकेशन के ही वैल्यू से काउंट होगी। मतलब इसका जो मुझे एक्सेस मनी है वो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एप्लीकेशन के पैसे से। कितना आ गया आपका वो 2000 रुपए आपका। इसका मतलब है इसने कंपनी को 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए थे, जो हमने पीछे पढ़ा था कि भी हमने वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए हैं। तो अब मैं निकालूंगा इसने एक्चुअल में अलॉटमेंट पे देना कितना था। तो मैं निकालेंगे अमाउंट टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट। तो वो कैसे निकालेंगे, कितने शेयर अलॉटेड है इसको 1000 शेयर, इनटू आपकी अलॉटमेंट मनी कितनी है 3 रुपए, दैट इज 3000, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन जो उसने पे किया कितना आपका 2000, एंड रेस्ट बच गया 1000। इसका मतलब है इसने एक्चुअल में कंपनी को 1000 रुपए देने थे, वो 1000 रुपए नहीं दिए। तो ये जो पैसा है आपका वहां से आपका जब हम अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे वहां पे क्या होगा, डिडक्ट होगा। ठीक है, वो कैसे होगा मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। हम अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट कितना पैसा आना है आपको टोटल 50 के हिसाब से। अब बार बार 70 के हिसाब से नहीं दिखाना, वो हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब जो आपको एक्चुअल जितना पैसा आना बाकी सब एंट्रीज क्या होंगी 50,000 के साथ, जितने आपने इशू किया है उसी हिसाब से पैसा आप ले सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि बार बार मैं आपका शेयर 70,000 पैसा लेता रहूंगा, आपको जो पैसा आएगा वो 50,000 के हिसाब से ही आएगा जितने शेयर आपने लोगों को अलॉट किए। इंटू कितनी अलॉटमेंट बनी है आपकी 3, मतलब आपको पैसा कितना आना है 1.5 लाख, टू शेयर कैपिटल में भी पूरा अमाउंट चला जाएगा आपका 1.5 लाख। अब बैंक में कितना पैसा आएगा, बेसिकली आपका बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में एक्चुअल में तो कितना आना चाहिए आपका 1.5 लाख आना चाहिए। अब 1.5 लाख में से अगर आपको याद हो हमने पहले निकाला था, अब जिन लोगों ने पैसा एडवांस दे दिया उनका माइनस भी तो करेंगे आपका, वो कितना था आपका 20,000, तो वो यहाँ पे आपका माइनस कर देंगे। ये क्या है आपका एक्सेस मनी एडजस्टेड, जो हमने ऊपर वाले एंट्री में किया, सेकंड एंट्री में किया था कि जो 20,000 शेयर हमने 20,000 रुपए हमने जो अलॉटमेंट पे भेजे थे वो पैसा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या हुआ है एक्स्ट्रा आया हुआ। तो उसके हिसाब से हमारे पास पैसा कितना रिसीव होना चाहिए 130। अब उसमें से इस बंदे ने पैसा हमें और नहीं दिया तो ये माइनस हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं कॉल इन एरियर। ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब रेस्ट आपको 1,29,000 आपको क्या होगा रिसीव होगा। तो यहाँ पे आप शो कर दोगे 1,29,000 टू पैसा कहाँ से आ रहा है, अलॉटमेंट से आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट 1,29,000। तो ये ऐसे शो किया जाता है। आई वो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोराटा होता है और कैसे उसकी कॉलम एरियर के साथ कैसे एडजस्टमेंट होती है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप है, आपको सिर्फ चीजें ध्यान रखनी है कि मेन कितने आपने अप्लाई किए, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितना उनको अलॉट हुआ, कैसे कैटेगरीज हैं। अगर मान लो कोई बाई चांस बंदा आता है जो एक आए या दो आए कि उन्होंने अप्लाई किए अलॉट किए, अगर वो उस कैटेगरी में से है जिनको शेयर्स कम मिले हैं तो वहां पे हमें उनका निकालना पड़ेगा कि उन्होंने कितना पैसा एक्सेस दिया, क्योंकि उन्होंने पैसा एक्स्ट्रा कंपनी को दिया होता है तो वो डिडक्ट करने के बाद ही हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने लोगों को या कंपनी को कितना पैसा पे नहीं किया हमें। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन में हार्डली 10 मिनट लगते हैं, क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। ये हमारा टॉपिक आज यहीं तक था आपका कि आपका प्रो राटा एडजस्टमेंट कैसे की जाती है आपकी, ठीक है, एंड आपके व्हाट इज शेयर प्रीमियम क्या होता है आपका। तो आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका फोर्थ फीचर एंड री इशू के बारे में होगा कि कैसे अब जो बंदे, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि भी कि रमेश ने पैसा नहीं दिया, अगर ये आगे भी पैसा नहीं देगा या कंपनी अगर आपकी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो कहती है कि नहीं हम तो, अगर किसी ने एक भी कॉल नहीं पे किया
तो हम उनका पैसा पूरा का पूरा फोरफिट कर लेते हैं। तो फोरफिट करते हैं, रीइश्यू करते हैं, वो आपका आएगा थर्ड पार्ट में आपका। आज के लिए इतना ही वीडियो में कि शेयर्स की प्रो राटा एडजस्टमेंट कैसे होती है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आपका राधे राधे।